पंडित जी, कुछ और खास बातें जो मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दीपावली की रात, तो उस दौरान हम सिर्फ उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं, तो सिर्फ लक्ष्मी गणेश की ही उपासना होनी चाहिए या फिर जो अन्य देवी देवता हैं उनका भी आवाहन हो जाता है उनकी उपासना से, जब आप उनको आवाहित करते हैं उसके माध्यम से, या कुछ गलतियां हम कर रहे होते हैं उस दौरान, उस पूजा के दौरान? क्या होना चाहिए, नियम क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है, जैसे मतलब कि शिवरात्रि पर जो मतलब शिवरात्रि के मुख्य देवता होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। रामनवमी पर मुख्य देवता भगवान श्री राम होते हैं, ठीक है। उस नवरात्रों में मुख्य माता होती हैं। उसी तरह से दिवाली पर जो है लक्ष्मी और गणेश ये मुख्य देवता हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे। आपको अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके उस पे एक सुपारी पर कलावा लपेट करके और एक गाय के गोबर की गौरी रख करके गणेश गौरी भी बनाना पड़ेगा। और एक करवे में चावल भरकर सुपारी पर कलावा लपेट करके और उस पर आपको नवग्रह स्थापित करना पड़ेगा। एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके और मिट्टी के करवे में चावल भर करके और उसके ऊपर एक नारियल लपेट करके आपको रख करके वरुण कलश की स्थापना करनी पड़ेगी और तब चौकी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की स्थापना। तो पंडित जी, इतने तो नियम नहीं आते किसी भी आप इंसान को? देखिए, अक्सर लोग होता क्या है कि अपने घरों में पूजा करने के लिए किसी न किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं बुला सकते हैं उनको इतनी स्थापना करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप दीपावली की शाम को ब्रह्मांड में लक्ष्मी पंचायतन का आगमन होता है। श्री विष्णु, इंद्र, देव, कुबेर, श्री गजेंद्र और लक्ष्मी इस पंचायतन के तत्व हैं। इनके दीपावली की रात माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको भी इनकी पूजा करनी चाहिए। कुबेर प्रत्यक्ष धन देते हैं। इसका कारण है ये महालक्ष्मी के सचिव हैं और धन का संग्रह भी कराते हैं, इसीलिए इन्हें कोषाध्यक्ष कहते हैं। किसके कोषाध्यक्ष हैं? जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी के सचिव हैं, सचिव। अगर आपके पास पैसा कमाने की कला तो है लेकिन इसको बचाना नहीं जानते हैं तो आपको कुबेर देवता की उपासना जरूर करनी चाहिए। गजेंद्र, जो हाथियां लक्ष्मी जी के साथ आपको दिखाई देती हैं, वो संपत्ति और धन को लेकर के निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। इंद्र ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करने वाला देवता है, इंद्र की भी पूजा होती है। विष्णु सुख और संतुष्टि देते हैं। माँ लक्ष्मी इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये पंचायतन, इन 5 देवताओं की भी पूजा होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अगर आप अच्छे से और पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुबेर यंत्र भी स्थापित करना चाहिए, श्री यंत्र भी स्थापित करना चाहिए। हो सके तो लक्ष्मी की चरण पादुका भी पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो 11 गोमती चक्र भी अपने पूजा स्थान में रख लीजिए, 5 कौड़ियाँ भी अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और इन सब का पूजा करने के बाद अगर आप इन्हें अपने तिजोरी में द्वितीया के दिन रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे साल माला माल रहेंगे। लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त या अष्टलक्ष्मी का जो मंत्र है वो जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।